Good morning, students. It is class 8, subject science, chapter 10. Today topic is frictional force. What is frictional force? Frictional force is the force which acts on the moving thing. It opposed to the moving thing and its direction is opposite of the motion. चलने वाली वस्तु पर जो फोर्स लगता है उसे रोकने के लिए अपने आप जमीन के द्वारा उस सतह के द्वारा तो उस लगने वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. सच एज फॉर एग्जांपल वी रोल ए बॉल ऑन ए ग्राउंड. हम एक ग्राउंड में गेंद लुढ़काते हैं तब क्या होता है आफ्टर सम डिस्टेंस द बॉल स्टॉप्स. कुछ दूरी जाकर गेंद रुक जाती है. व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अगर गेंद चल रही थी तो वो चलती रहनी चाहिए थी, लेकिन उस पर जो ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स लगा, घर्षण बल लगा, तो उसके कारण जो है नहीं चलती. फ्रिक्शनल फोर्स हैज सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आल्सो. फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं. एज इन द विंटर वी रब आवर palms, they become warm due to friction. सर्दी में क्या करते हैं? हम अपने हाथों को तेजी से रगड़ते हैं तो क्या होता है इफेक्ट? हमारे हाथ, हमारी हथेलियां गर्म हो जाती हैं. तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, गर्मी उत्पन्न करता है. अदर एडवांटेज आर वी कैन वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं. इट प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग. यह हमें स्लिप करने से, फिसलने से रोकता है. वी स्लिप ऑन ऑयली और वेट सरफेस व्हाइल वॉकिंग एज देयर इज वेरी लेस और नो फ्रिक्शन. हम किसी चिकनी सतह पर अगर कहीं तेल गिर जाए फर्श पर तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है. या गीली जमीन हो, अगर हम मार्बल का फर्श है और उसे धो दें तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है, चिकनी सतह हो जाती है ज़्यादा. और जहां फ्रिक्शन हो, चाहे कम हो फ्रिक्शन, लेकिन वहां चलना आसान रहता है. खुरदुरी जमीन पर हमें आसानी से दौड़ भाग सकते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज, वी कैन होल्ड एनीथिंग इन आवर हैंड विदाउट फ्रिक्शन. हम जैसे अपने हाथ में पेन पकड़ते हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये पेन स्लिप हो जाएगा, हमारे हाथ से छूट जाएगा. तो फ्रिक्शन के कारण ही हम इसे पकड़ पाते हैं. विदाउट फ्रिक्शन अ मूविंग व्हीकल विल नॉट स्टॉप ऑन द रोड. यदि सड़क बहुत चिकनी है, बरसात का मौसम है, चिकनी मिट्टी गिर गई है, तो क्या होता है जब कोई गाड़ी वाला गाड़ी रोकने की कोशिश करता है तो वह रुक नहीं पाती. आगे तक टायर फिसलता चला जाता है और आगे कहीं अगर खुरदुरी सतह होती है तो तब गाड़ी रुक पाती है. तो हमारी मशीन्स भी इसी तरह वर्क करती हैं. हमें इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इट हैज सम डिसएडवांटेज आल्सो एज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. जब कि फ्रिक्शन से, घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है. इससे फायदा तो यह है कि हम सर्दी में अपने हाथ गर्म कर लेते हैं बिना अंगीठी के. अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं, अंगीठी नहीं है, या हम कहीं बाहर मार्केट में जा रहे हैं तो, लेकिन द पार्ट्स ऑफ द मशीन मे गेट इफेक्टेड ड्यू टू दिस. लेकिन जब कोई मशीन चलती है और मशीन रगड़े से चलकर गर्म होती है तो उस मशीन पर भी प्रभाव पड़ता है. सोल्स ऑफ शूज वियर ड्यू टू फ्रिक्शन.
हमारे जूते के तले घिस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें जमीन का फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण वे हमारे जूते के तले घिस जाते हैं। सरफेस ऑफ टायर वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारे जो ट्रक के, साइकिल के, स्कूटर के टायर होते हैं वे भी फ्रिक्शन के कारण ही घिस जाते हैं। सो इट इज डिसएडवांटेज, ये हमें नुकसान होता है। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। किसी मैग्नेट से, चुंबक से लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी चुंबक को लोहे की कील के पास, लोहे के सिक्के के पास लाते हैं तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। द मैग्नेटिक मटेरियल गेट अटैच्ड टू मैग्नेट्स, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं वे। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो एक्सर्टेड ऑन मेटल लाइक आयरन एंड निकल, कोबाल्ट। आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे धातुओं पर कार्य करता है। मैग्नेटिक फोर्स, वेस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम गार्बेज यूजिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट का यूज करके ही कूड़े कचरे में से हम लोहे का सामान अलग करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण कोई चार्ज हो जाए, जैसे कि हम एक कंघे को लेते हैं, कंघा किसी अपने बालों से रगड़े या किसी कपड़े से रगड़े तो, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दें तो कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। The pieces of paper get attached to the comb. This happens due to electrostatic force which is present in the comb. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंघे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। It can also attract dust and smoke. इससे धूल और धुआं भी आकर्षित हो जाता है। This force is used in factory to purify air from the chimneys before letting the air escape outside. इसे फैक्ट्रीज में बाहर निकलने वाली हवा जो होती है उनमें साफ करने के लिए, ताकि उसमें धूल के कण न रहे, केमिकल के कण न रहे, उसे प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियबल। When a building is built, then the labor brings bricks or cement, that is done by muscular force. जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई निर्माण होता है, तो मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल से ही मजदूर उठाता है अपने शरीर के बल से। तो शरीर के द्वारा लगने वाला बल मांसपेशीय या मस्कुलर फोर्स कहलाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्शन इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स। वेट लिफ्टर इज एबल टू लिफ्ट हैवी वेट्स बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स। जो वेट लिफ्टर है, वजन उठाते हैं अपने हाथ में गेम में, तो वो मस्कुलर फोर्स के कारण ही बड़े बड़े वजन, भारी वजन उठा पाते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स आर these force are called by using machines. The force applied by a machine is called mechanical force. जो मशीनों के द्वारा बल लगता है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, यांत्रिक बल। The mechanical force of a crane helps to lift heavy loads at a
कि सड़क पर कोई गाड़ी अगर बिना पार्किंग के प्लेस पर रखी है तो पुलिस वाले आते हैं और गाड़ी को क्रेन से ले जाते हैं उठाकर। या कोई किसी बिल्डिंग में हैवी कोई चीज उठानी है, तो कोई बिल्डिंग बन रही है तो हैवी लोड को उठाने के लिए क्रेन लाई जाती है, क्रेन से हैवी लोड इजी हो जाता है उठाना। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स। व्हाट इज इलास्टिक फोर्स? Take a rubber band and stretch it. एक रबर बैंड को लीजिए, इसे खींचिए, इट चेंजेस इट्स शेप, इसकी शेप चेंज हो जाती है। When it is released, it get back to its actual shape. जब इसे छोड़ दिया जाता है तो ये अपनी एक्चुअल शेप में आ जाती है। This happens due to इलास्टिक फोर्स। ऐसा इलास्टिक फोर्स के कारण होता है। दिस फोर्स कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अवे मंकीज। इस बल का प्रयोग हम अपने गुलेल में पत्थर लगाकर बंदरों को भगाने के लिए करते हैं कि पत्थर जब गुलेल में रबड़ में लगाकर फेंका जाता है तो वो दूर जाकर बंदर को लगता है और बंदर भाग जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यूज्ड। अलग अलग तरह के बल हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क इन ईच सब्जेक्ट एंड कम टू स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग। स्कूल में चेकिंग के लिए भी आते रहिए ताकि आपका वर्क चेक होता रहे और आप सही वर्क लर्न कर सकें, क्योंकि आगे पीरियोडिक के लिए भी तैयारी करनी है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।